पे सिंपली अगर मैं लिखता हूं ई तो क्या मैसेज आना चाहिए? हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, क्या बताएंगे आप लोग कि अगर मैं कुछ सिर्फ ई अगर मैं लिखता हूं तो आउटपुट यहाँ पे जो रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा और ये वाला पार्ट में कुछ इश्यू होगा तो कैच में आ जाएगा और कैच में आने के बाद यहाँ पे ई को प्रिंट करेगा। तो ई का मतलब क्या होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस, एनी वन कुछ आंसर करेंगे? क्या होता है, क्या हो सकता है यहाँ पे? ई फॉर क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है? मेरी वॉइस सभी लोग को अच्छी तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना? ई का मतलब क्या होता है? काफी डिटेल में बताया था, आप लोग लगता है प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं क्या, है ना? कुछ ही गिने चुने लोग यहाँ पे आंसर कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप जावा ए रन करते हो आप, तो क्या आपको दिखाएगा? पूरा एक्सेप्शन का नाम बताएगा ना, कि मतलब कौन से एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है और प्लस किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, डिवाइड बाय 0, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताता है कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में अर्थमेटिक एक्सेप्शन है जो क्रिएट हुआ है और किस वजह से प्रॉब्लम आया है, तो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है जिसकी वजह से ये प्रिंट यहाँ पे ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखाता है। बस ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि ई का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, एरर मैसेज को प्रिंट करने के लिए यानी एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए एक तो ये तरीका है, जब आप यहाँ पे क्या लिखते हो, मैंने ई लिख दिया ऐसे कुछ इस तरीके से, ई इक्वल्स टू ऐसे कर देता हूं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा और अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या कि ई लिखा है डॉट गेट मैसेज मेथड होता है। ई तो आप समझ चुके हो, डॉट गेट मैसेज मेथड होता है जो इनबिल्ट होता है। अब ये क्या करेगा, अभी आप देखो, आप दोनों में डिफरेंस देखिए। आप फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये जो पहले वाला जो मैसेज था कि एक्सेप्शन का क्लास का जो नाम था वो भी बताता था और किस वजह से प्रॉब्लम है वो भी दिखाता है। बट अगर आप लिखते हो ई डॉट गेट मैसेज तो सिर्फ वो मैसेज बताएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम आया है, वो ये नहीं बताएगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है या एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, वो ये नहीं बताता है। ये डिफरेंस समझ में आया? यस सुनो प्लीज कंफर्म करें। यानी इसमें सिर्फ आपको वो मैसेज सिर्फ दिखाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये जस्ट आपको मैसेज आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप पूरा नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसी को आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि ये अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे लिखता भी नहीं हूँ और यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड ये भी आता है मैसेज को प्रिंट करने के लिए, यानी एक्सेप्शन क्या है उसको प्रिंट करने के लिए। तीसरा मैसेज आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट आपको करके दिखाता है। आप रन करके देखिए, देखिए आप सेम उसी तरीके से जो पहले जिस तरीके से आता था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप प्रिंट करके आप देख सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो आप सिर्फ ई लिखें या ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लिखें, दोनों का आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम ही आएगा। लेकिन एक और तरीका क्या है आप देखिए, वो लास्ट तरीका है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे कोई सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ ई डॉट एक आता है प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, ऐसे होता है। यानी ई डॉट प्रिंट स्टैक, स्टैक का एस कैपिटल होगा, ट्रेस में टी कैपिटल होगा, कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसकी वजह से मैसेज यहाँ पे क्या किस तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करते हैं। अभी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाला आप देखना मैसेज, मैं थोड़ा सा ये ऐसे कर देता हूँ कि बाकी सब चीजों को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ एक को रखता हूँ, है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना होगा। अभी सिर्फ मैंने सिर्फ ये लिखा है और फिर से मैं कंपाइल करना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर पिक्चर आपके सामने आए। अब देख सकते हो जावा डॉट लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, तो इसमें ऐड क्या हुआ, इसमें लाइन नंबर को भी ऐड कर देता है कि किस लाइन की वजह से आपको एक्सेप्शन जो क्रिएट हो रहा है वो चीज भी आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है कि ए डॉट जावा फाइल के अंदर लाइन नंबर 10 में ये प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे आप कर रहे हो ना z इक्वल्स टू एक्स डिवीजन y, और x का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये आपको यहाँ पे सॉरी y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी एक्सेप्शन को समझने के लिए कि किस टाइप का एक्सेप्शन है
उसको समझने के लिए यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक्सेप्शन को समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे कैच के अंदर में जो भी चीज मैंने लिखा इसका क्या यूज है। तो जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि हम प्रिंट करने के लिए एक्सेप्शन को समझने के लिए अलग अलग क्या क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बता दिया। चलिए, तो ये चीज ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम अपने टर्म पे आते हैं कि हमने ट्राई कैच तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि फाइनली का, फाइनली कीवर्ड के बारे में क्या मतलब हो सकता है। आप जानते हैं कि ट्राई अगर मैं लिखता हूं और अगर मैं कैच नहीं लिखता हूं तो एरर आता है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें। हमने इसके बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ट्राई विदाउट कैच पॉसिबल है क्या। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे ट्राई लिखा है और कैच हमने नहीं लिखा है, तो इस वक्त क्या होगा कि अगर आप ट्राई लिखते हो और कैच नहीं लिखते हो तो आप जैसे कंपाइल करते हो उसी वक्त आपको एरर दिखाएगा। और इस एरर को समझिए आप लोग, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ट्राई विदाउट कैच या फाइनली, और यहाँ पे रिसोर्स डिक्लेरेशन बता रहा है। मतलब ट्राई जो है आप बिना कैच के या फाइनली के नहीं रख सकते, यानी या तो कैच होना चाहिए या तो फाइनली यहाँ पे होना जरूर चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ट्राई तो यहाँ पे है, मैं कैच नहीं लिखता हूं क्योंकि कैच वाला चीज तो आप समझ चुके हो। अब मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस फाइनली के अंदर में मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे मैंने कुछ मैसेज को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया मैंने? जस्ट लिख दिया क्या कि प्रोग्राम कंटिन्यूज, कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज दे दिया। तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, अब इस चीज को आपको समझना है। और यहाँ पे एक्सेप्शन तो क्रिएट होगा ही होगा, और मैंने ट्राई है और लेकिन मैंने कैच नहीं लिखा है। अब आप देखिए यहाँ कंपाइल करता हूं, आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा है। रन करते वक्त भी आप देखिए क्या हो रहा है कि प्रोग्राम कंटिन्यूज। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप ट्राई के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा था, है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया उसने, ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर ट्राई आप लिखते हो, ट्राई आप लिखते हो और आप ट्राई जब लिखते हो और कैच नहीं है आप लिखते हो, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त एरर दिखाएगा। लेकिन अगर आप फाइनली लिख देते हो तो ट्राई के एग्जीक्यूट होने से पहले फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और इसलिए आपको आउटपुट जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोग्राम कंटिन्यूज, जो आपको मैसेज आपको दिखा रहा है वो मैसेज किसकी वजह से आ रहा है? प्रोग्राम कंटिन्यूज। कहाँ लिखा था मैंने लिखा था फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लिखा था, जिसकी वजह से आपको ये मैसेज प्रिंट होकर दिखा रहा है। और उसके बाद आप देखो जब ट्राई के अंदर जब वो गया, तो ट्राई के अंदर जब जा रहा है तो उसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया है, तो वहां पे बता रहा है कि जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन है और प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इस केस में आपको समझना यह है कि जब भी आप ट्राई लिखते हो और कैच नहीं है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, बट कैच की जगह कैच अगर आप नहीं लिखते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आप फाइनली लिख के आप इसको इग्नोर भी आप कर सकते